हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको ये मैथ से डर लगता है कि आपके जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारे जिंदगी से डिफरेंशिएशन का भय दूर कर रहा हूँ। ठीक है, और आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर है तुम्हारा एक्सरसाइज कितना, एक्सरसाइज 5.6 का आज जो है वो लास्ट लेक्चर है। इसके बाद तुम्हारा ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद मात्र 2 एक्सरसाइज और बचेगा तुम्हारा 5.7 और 5.8। तो हम लोग अब इसके आगे वाला लेक्चर से क्या पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है ना, ये क्या पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर। तो अभी तक अगर तुमने इनके सभी पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हो मेरे भाई, यहाँ पर उसका लिंक मिल रहा होगा आई बटन पे, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तुम्हें क्लिक करके उसको सीक्वेंस में देखना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा डिफरेंशिएशन मेरे भाई बहुत ही खतरनाक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारा डिफरेंशिएशन क्या हो, खराब हो, क्योंकि ये तुम्हारा क्लास 12 का सबसे सुंदर टॉपिक और सबसे मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर तुम्हें ये बात सुनकर दिमाग खराब हो रहा है, सर क्या इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं आप, दिमाग खराब कर दिया है, तो तुमने ढंग से नहीं पढ़ा है। तुमने ढंग से नहीं पढ़ा है। तुमको कौन पकड़ ली थी? ये मोंजोलिका। ठीक है ना, तुमने इस तरह से पढ़े हो डिफरेंशिएशन को, इसलिए तुम्हें ये मोंजोलिका ने तुम्हें क्या कर दिया, परेशान कर रख दिया है। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन वैसे नहीं पढ़ना होता है। तुम तरीके से पढ़ो, सीक्वेंस से पढ़ो। देखो हम लोग अभी कहाँ पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी एक्सरसाइज 36 के ऊपर है। तो मैंने तुम्हारे डिफरेंशिएशन को टोटल 36 पार्टों में अभी तक तोड़ दिया है। पिछले लेक्चर में क्या बोला था, 35 लेक्चर में, इसमें किताब क्या बोल रहा हूँ, 36 लेक्चर में। तो तुम्हें चीजों को सीक्वेंस में पढ़ना है। जैसे पढ़ते हुए आ जाओगे तो फिर बना नहीं पाओगे भाई। मैं हर लेक्चर में क्या बोलता हूँ, एक बार क्या सवाल बनाने के लिए आओगे, क्या लगेगा, ये लगा छक्का, अब आ जाएगी तुम्हारे कानों में कहीं से, और बोल तुम होगा और एक्सरसाइज कहाँ तुम क्या होगा, बैठ होगा। ठीक नहीं पाओगे, सवाल बना ही नहीं पाओगे। इसके पीछे वाला क्वेश्चन हम लोग किसको बनाए थे, डर गया भाई, ये 7 बनाए थे। देखा था 7 तुम्हारे इस 5.6 का सबसे खतरनाक क्वेश्चन था वो, और तुम्हें वो खतरनाक इसलिए लग रही थी क्योंकि तुम्हारा बेसिक्स मजबूत नहीं है। उसी तरह से आज का क्वेश्चन है ये 10 से 11 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है, इसमें कोई दम नहीं है। अगर मैं तुम्हें सच बोलूं, अगर तुम चीजों को सीक्वेंस में फॉलो करते आ रहे हो ना, फिर तुम्हारा ये क्वेश्चन कोई दम ही नहीं होगा। तुमको इस वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आए हो, इसका मतलब तुम्हारा क्या है, तुमसे नहीं बना है ये। तो ध्यान से देखना मेरे भाई। और जो मैंने अभी बातें बोली है, क्या इसको तुम्हें सीक्वेंस से पढ़ना है, धैर्य से पढ़ना है। और सवाल को बनाने के दौरान मैं बहुत सारी बातें बोलता हूँ, उसको भी ध्यान से सुनना। अभी जो बोल रहा हूँ ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। तो लग रहा है सर क्या आप ऐसे ही बोल रहे हैं, सवाल शुरू कीजिए ना। ये मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि तुम मचा सको। ठीक है ना भाई, ओके। तो मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? ये सर तो मेरे भाई इसके पीछे वाला लेक्चर जितना भी तुम्हारा बचा हुआ है उसे देख लेना। देखो यार, अगर बात नहीं मानोगे फिर तुम्हारा ही गलती है। वो मोंजोलिका चाहे तुम्हें टॉपिक हार्ड लगेगी, फिर दिमाग खराब होगा तुम्हारा। लेकिन तुम्हारा मैथ में कोई टॉपिक हार्ड है ही नहीं। मैं हर टॉपिक को बड़े प्यार से, बड़े आराम से, धैर्य से, ध्यान से पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, तो तुम्हें ढंग से पढ़ना है, जैसे पढ़ाता हूँ उसे पढ़ना है, और बात मानोगे तो मजा आएगी पढ़ने में। ठीक है ना, आई होप इतना सारा ज्ञान तुम्हारे दिमाग में डाल दिया हूँ। आई होप तो मेरे भाई मेरे बात मानेगा, और बात मानना और चीजों को सीक्वेंस में पढ़ते पढ़ते कछुए चाल चलते चलते आना कहाँ पर, 36 के ऊपर। एक भी लेक्चर तुम्हें क्या करना, डिस्टर्ब नहीं करना। ओके चलो जी, तो हम लोग आज तुम्हारा एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.6 को सोल्व करने वाले 10 और 11 को। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर ना, आ जाओ। ये रहा हमारा क्वेश्चन 10। देख रहे हो लोंडे की डांस, देख रहे हो, तुम पूरा गंजी उठाकर नाच रहा है। क्या हुआ, दिमाग खराब हो रहा है क्या? नहीं भाई, ये तुम्हारा क्वेश्चन 10 है ही गंजी उठाकर डांस करने वाला। ठीक है ना, इस लोंडे की तरह तो ये कर रहा है ना, है ही ऐसा एकदम पूरा मजेदार यार एकदम। ये भाई इसको फिर से नचा, हाँ ये तो ऐसे ही तुम्हारा डिफरेंशिएशन है। अगर ढंग से पढ़ोगे तो ऐसे ही गंजी उठाकर डांस करोगे, ढंग से नहीं पढ़ोगे तो कहीं कोना में जाकर पड़े हुए रहोगे। सवाल देखोगे डिफरेंशिएशन का, हड़बड़ा जाओगे भाई। तो इस तरह से गंजी उठाकर डांस करना चाहते हो ना, जो मैंने अभी बातें बोला ना, उनको जाकर फॉलो करना, तुम्हें मजा आएगी, इस तरह से मजा आएगी। ठीक है ना, तो बहुत हो गई ज्ञान की बातें सर, आप सवाल और बताइए। चलो चलते हैं सवाल की ओर, पूरा मजेदार है यार। चलो सवाल की ओर, तुम्हें बताते हैं क्वेश्चन तुम्हारा कितना दम है। कुछ दम नहीं है यार, यही रहा तुम्हारा क्वेश्चन 10। इसको ले लिए हैं हम लोगों ने अपने बोर्ड के ऊपर और बात करते हैं इससे। देख रहे हो यहाँ भी भाई साहब कितना दांत निकाल खड़े हुए हैं। ठीक है ना, पूरा। अरे जा भाई, कहाँ? देखो ये रहा। तो इस टाइप के सवाल को मेरे भाई मैंने तुम्हें क्या तरीका सिखाया है, क्या सिखाया है, तुम क्वेश्चन को बनाते हुए आए हो ना एक बगले से। ये क्वेश्चन 10 है, इसका मतलब तुम क्वेश्चन 9 तक को बनाकर ही आए हो। क्या तरीका होता है, ये तुम्हारा पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्स को हम लोग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, वाई को भी हम लोग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। जब दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाता है फिर क्या करते हैं, उसको सर डिवाइड मार देते हैं। बस तो वही करेंगे। क्या हुआ, नहीं हुआ? देखो क्या इसमें दम है यार।
क्या लिखोगे, dx बाय डी थीटा। तुम यहाँ पे एक बात बोल रहा होगा, सर आप क्या बोले नहीं हो रहा है, तो मैं क्या तुमको बोलता हूँ, क्वेश्चन पहले ट्राई कर ले खुद से, 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई कर ले, जब नहीं बनेगा तभी आना है लेक्चर को देखने के लिए। ऐसे नहीं कि आगे बस लेक्चर देख रहे हैं मेरे भाई, क्वेश्चन का जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको देखा कर। जो मैं 5.6 पढ़ा रहा था ना, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ 5.6, उसको धैर्य से उसको ध्यान से देखा कर। उसके बाद उसके ऊपर तुम्हारा ये 5.6 आधारित है, तो पहले सवाल खुद से बनाया कर। जब तुमसे नहीं बनता है तब आ जाओ उछलते उछलते कहां पर, एक्सरसाइज के ऊपर, वीडियो के ऊपर क्लिक करो, देखो तुम कहां गलती कर रहे हो। ठीक है ना, सवाल को पहले खुद से ट्राई किया करो, जब नहीं बनेगा तब आया करो वीडियो को देखने के लिए। ठीक है ना, यस सर, यस सर। ठीक है यार, ऐसे ही पढ़ना। ओके चलो तो इनको बनाते हैं, देख ले क्या करना है। dx बाय डी थीटा चिपका दो यहाँ पर, d बाय डी थीटा, x मान कितना है रख दो यहाँ पर, a ब्रैकेट cos थीटा प्लस का थीटा साइन थीटा। मजदूरी करने आती है ना, हाँ सर, बस कांस्टेंट है ये, बाहर निकालो डिफरेंशिएशन से। क्यों सर, क्योंकि मेरे भाई डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का नहीं होता है, इसीलिए। बाकी तुम्हारा अंदर में ही रहा cos थीटा प्लस का थीटा साइन थीटा। बड़े प्यार से ध्यान से बनाऊंगा, ध्यान से देखना। ठीक है ना, देखो ए इसको करते बाहर ब्रैकेट लगाकर, क्यों सर क्यों, मैंने तुम्हें क्या बोला है, जब जब इस टाइप के सवाल रहे, अंदर में क्या रहे, कोई चीज जोड़े घटाम रहे, और बाहर रहे डी बाई डी थीटा इस टाइप से लगा हुआ रहे, इन दोनों को बांट दिया कर। ये डी बाई डी थीटा दोनों भिखारी को बांट दिया कर। इससे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे इनको सीधे बनाते हैं। हाँ ठीक है, बना सकते हो, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूं एग्जाम्पल, तुम बाइक से कहीं पे जा रहे हो, ठीक है ना, बाइक से कहीं पे जा रहे हो, 2 दोस्त हो, बाइक पर अच्छे से तो बैठने का तो एक ही लोग का सीट होता है, अगर फिर भी हम लोग इंडियन है जुगाड़ लगा लें तो कितना लोग बैठ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कितना, 2 लोग या 3 लोग, 3 लोग बैठ सकता हूँ, नहीं इससे ज़्यादा नहीं बैठोगे, इससे ज़्यादा बैठोगे तो कहीं उल्टल रहोगे ऐसे करके। ठीक है ना, किसी का पैर कहीं किसी का पैर कहीं रहेगा। तो 3 लोग तुमने बैठा लिया एक ड्राइवर को लगाकर, हालांकि इतना संभव नहीं है लेकिन मैंने फिर भी चलो ले लिया, तो 4 लोग तुम बैठे हुए हो, और एक बड़ा सा ट्रॉली भी है, तीनों का अपना अपना। ठीक है ना, और जाना है एक ही बार लेकर, क्या होगा, अबे मर जाओगे बे, मर जाओगे। रास्ता में गिर जाकर, कभी ट्रॉली गिरेगा तभी तुम गिरोगे, कोई चढ़ा देगा, फिर काम खत्म। सर आप ये बता क्यों रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिस तरह से एक मोटरसाइकिल के ऊपर 3 लोग प्लस में तीनों का सामान एक साथ तुम अगर ले जाने का प्रयास करोगे भी तो मर मर के ले जाओगे यार, पूरा एकदम ओह ओह करके ले जा रहे हैं, तो उससे नहीं करना है। क्या करेंगे, सिंगल सिंगल जब लेकर जाएंगे, एक को पहुंचा कर आए, एक और फिर लेकर जाएंगे, तो आराम से लेकर जा सकते हैं। एक का सामान भी रहेगा, वो आदमी भी रहेगा, सिंगल सिंगल 3 खेप लगेगा, पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगा, आराम से चले जाएंगे, है ना। वैसे ही उस एग्जांपल से यहाँ रिलेट कर, ये तुम अभी क्या करोगे, डी बाई डी थीटा है ना, ये बाहर रखोगे, अंदर डिफरेंशिएट करने का प्रयास करोगे ना एक ही साथ, तो कर तो दोगे, लेकिन वही मर मर के करोगे यार। हो सकता है कहीं पे क्या हो जाए, मिस्टेक हो जाए, और थोड़ा सा मिस्टेक पूरा खत्म। तो क्यों करना, ऐसा नहीं करना है ना, तो सिंगल सिंगल करेंगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें क्या बोलता हूं, हर बार जब जब डी बाई डी थीटा बाहर लगा हो रहे, अलग अलग कर दिया कर। तुम्हारा मैं टाइम ले रहा हूं, कुछ बातें बता रहा हूं भाई जो जरूरी होता है, तुम्हें सब पता नहीं पता है। सिर्फ सवाल बनाना जरूरी नहीं होता है, सवाल को ढंग से तुम्हें इजी करना मेरा काम है, इसलिए चैनल का नाम क्या है, डाउटलेस क्लास है। ठीक है, शायरी बन गई ना, तो आई समझ में। तो तुमने क्या सीखा, सर ये डी बाई डी थीटा जब बाहर रहे ना और अंदर कोई चीज जोड़े घटाम रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग बांट देंगे, आगे से याद रखना। ठीक है, ओके, तो कर दो बांट, ये पूरा ये बाहर निकाल दो। सर बाहर क्यों, क्योंकि ये दोनों का ये है, इसलिए पूरे बाहर निकाल दो। अंदर क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा, अंदर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, प्लस यहाँ भी इसको भी बांट दो, डी बाई डी थीटा, बांट दो भिखारी को, थीटा साइन थीटा। यस सर, हो गया क्या, नहीं ये ब्रैकेट बाकी बंद करेगा ये। तो यही बोलता हूं मेरे भाई पैटर्न। देखो अब क्या हो गया, अब इनको हम लोग सिंगल डिफरेंशिएट मारेंगे अलग, इनको अलग डिफरेंशिएट मारेंगे अलग अलग। ये क्या हो गया, वही वाली बात हो गई, सिंगल सिंगल पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक ही साथ अगर लेकर जाते तीनों को साथ में और उनका सामान भी, तो मर मर के लेकर जाते हैं। कहीं कुछ गिर रहा है, कहीं कोई कुछ, कहीं कोई आदमी उलट गया है। तो ऐसा नहीं करना, इसलिए इस तरह से बनाना। ठीक है ना, यस सर, हो गया ना, इनको यहां कर दूं, चलो कर देते हैं यहीं पर, पेन चेंज करता हूं। ठीक है, आ जा, देखो तो ये तुम्हारा क्या होगा, बराबर ए लगा दो ब्रैकेट,
अभी अंदर काम होगी, बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से कर रहा हूं। cos थीटा का बता डिफरेंशियल क्या होता है? cos थीटा का सर माइनस साइन थीटा, याद है ना? ये सही सब बातें याद भी होनी चाहिए। माइनस साइन थीटा, इसे तुम्हारा हथियार है भाई। प्लस क्या लगेगा यहां पर? सर यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। इसीलिए जो मैं यहां गलती किया हूं, तुम्हें गलती नहीं करना। तुम तो सही सा गलती करेगा भी नहीं, फिलहाल करना भी नहीं, अगर करते हो तो कभी तो, कि कॉपी बना लिए, थोड़ा जगह बचा हुआ चीन खींच के बगल में बना दिए, नहीं बनाओगे। क्यों सर? अभी बताता हूं क्यों। क्योंकि यहाँ ये करने से तुम्हें एक चीज लिखने में क्या होगी, पाबंदी होगी, कि जो यूज करोगे ना तुम बातें, मैं क्या बोलता हूँ, सवाल बनाने के दरमियान हम बहुत सारे बातें क्या करते हैं, बहुत सारा सूत्र, बहुत सारा नियम को इस्तेमाल करते हैं ना, उनको हम लोग साइड में नहीं लिख पाएंगे। अगर साइड को हम क्या करेंगे, पैक कर देंगे, तो इसीलिए इसको हम लोग कहाँ बनाते हैं, नेक्स्ट पेज पर। तो क्या है तुम्हारा ये बराबर ए बाहर अंदर, ये cos थीटा का क्या होता है डिफरेंशियल? माइनस साइन थीटा। यस सर। प्लस यहां मेरे भाई कौन सा रूल लगेगा? ध्यान से, कौन सा रूल लगेगा? सर प्रोडक्ट रूल लगेगी। हाँ, ये सब तुम्हें दूर से ही देख के पहचानने आना चाहिए, क्योंकि हम लोग 5.6 पढ़ रहे हैं भाई। ये सब बातें तो बहुत पहले हो चुकी है। तो ध्यान से क्या लगेगा यहां पर? प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल का क्या होता है मेरे भाई? तरीका क्या होता है? तरीका प्रोडक्ट रूल का कहां गया भाई? ये रहा, यहां पे लिखोगे साइड में, क्या लिखोगे? डी बाय डी थीटा अगर रहे, चाहे डीएक्स रहे, डीएक्स रहे, यहां क्या लिखा रहे? यू डॉट भी बाहर लिख दे। तो क्या तरीका होता है भाई प्रोडक्ट रूल का? कि सर जो पहले आया है उनका डिफरेंस हम लोग पहले करते हैं, तो यू को बाहर निकाल दे। नहीं नहीं, जो पहले आया उनका पहले होगा। एबीसीडी में पहले यू आती है ना, तो यू जाएगा अंदर, भी चलिए बाहर चलिए, आप आपका बाल बाद में कटेगा। हाँ प्लस, अब यू जाएगी बाहर, भी जाएगा अंदर। ये सब बातें तो बहुत पुराना हो चुका है, तुम्हें सब आती है। यस सर, आती है ना? यस सर। जब आती है तो वही रूल तुम्हें यहाँ पर लगा दे। तुम्हारा यहाँ पर यू कौन है? थीटा, और भी कौन है तुम्हारा? साइन थीटा। तो साइन थीटा आएगी बाहर, यू जाएगी अंदर, यानी कि थीटा जाएगा अंदर और साइन थीटा बाहर। तो डी बाय डी थीटा, यहाँ पर थीटा। ख्याल रहे यहाँ पर एक बात, यहाँ जो लिखे हैं डी एक्स हम, तो हम लोग यहाँ पर फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार रहे हैं, और यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन थीटा लिखा हुआ है, तो तुम्हें नीचे थीटा ही लिखना है, गलती से dx मत लिखना। ठीक है ना? यस सर। तो हो गया तुम्हारा ये। अब लिखोगे यहाँ पर प्लस, अब क्या मेरे भाई? थीटा बाहर, अंदर कौन जाएगा बाल कटाने के लिए? अब सर साइन थीटा। हाँ, ब्रैकेट बंद। बस यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। बस हो गया यार, तुम्हारा हो गया। ए माइनस का साइन थीटा, ध्यान से, साइन थीटा पूरी दुनिया जानती है। क्या सर? अरे भाई ये डी थीटा बाय डी थीटा, ऐसे उड़ा तो नहीं आता आंसर, या ऐसे रहे dx बाय dx, एक आंसर। यानी कहने का मतलब क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट मारते हैं ना, अगर वही आ जाए, उनका कितना होता है डिफरेंशिएशन? एक होता है। ये सब तो तुम जानते हो। यहाँ क्या लिखो? गुना एक, इनका एक आएगा ना, प्लस थीटा का थीटा ही रहेगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या सर? कॉस थीटा। तो यहाँ लिख दो कॉस थीटा। बस यार, अब तो कोई दाम ही नहीं है यार, अब तो कोई दाम ही नहीं है। ए माइनस साइन थीटा, क्या लिखोगे? माइनस साइन थीटा प्लस ये एक्स गुना करो, क्या आएगा? साइन थीटा, वहां पे थीटा कॉस थीटा। यस सर। कुछ कट हो रहा है, ध्यान से, ये गया बाहर ए, अंदर से क्या आएगी? वो चाचा जी, थीटा क्या है भाई? थीटा कॉस थीटा। हो गया, खत्म। इसे मान लेते हैं हम लोग क्या? समीकरण फर्स्ट। ये तो जानते ही हो तुम। हो गया ना? हो गया ना? बताओ, पहला क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने में तुम्हें कोई समस्या है ना भाई? आराम से था। मैंने आराम से क्या किया, पहले इन दोनों को बांट दिया, किया, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर रूल लगाया। कौन सा? ये हर वह बात, हर वह मंत्र, हर वह जंतर मंत्र जो तुम सवाल को बनाने के लिए यूज करोगे, उसे साइड में लिखोगे। यह बातें मैं हर लेक्चर में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। प्लीज लिखना है सब बातें, बहुत नंबर मिलेंगे। ठीक है? कभी मन करे ना देखने का, तो कभी एनसीईआरटी वाले भैया का किताब पलटो, देखो बगल में कितना सब लिखा हुआ रहता है। तो वैसे तुम्हें करना, नंबर तगड़ा मिलेंगे। मैंने लगाया यहाँ पर क्या? प्रोडक्ट रूल, उनका रूल लिख दिया, उसके अनुसार मैंने इसको तोड़ दिया। ये तुम्हारा क्या गया आंसर? समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से वाई को भी कर देंगे डिफरेंशिएट। तो करें, आ जाओ। तो क्या मेरे पास वाई, ध्यान से लिख लेते हैं। वाई कितना मेरे पास भाई? ए ब्रैकेट साइन थीटा माइनस का, साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा।
थीटा कॉस थीटा। यस यस, यहाँ भी वैसे करना है। क्या लिखोगे? डी वाई बाई डी एक्स। ना ना ना, यहाँ जो लिखा हुआ रहे वही लिखना है। तो डी थीटा, ये गलती मत करना, डी बाई डी थीटा, क्योंकि तुम्हें आदत होती है 5.2 से लेकर 5.5 तक हम लोग क्या पढ़े हैं? डी एक्स डी एक्स डी एक्स। तो ये आदत है नीचे लिखने का, क्या? डी बाई डी एक्स। मत लिख देना, नंबर कट जाएगा, फालतू में एक नंबर उड़ जाएगा, टॉप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? चलो जी, यहां भी क्या करेंगे मेरे भाई? ए को डाल दे अंदर, अंदर तुम्हारा साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? ज्यादा फास्ट नहीं हो रही है ना? ध्यान से, तुम जानते हो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन से धक्के मार कर बाहर निकाल देते हैं। निकल बाहर, डी बाई डी थीटा। अंदर क्या बचेगा तुम्हारे पास? क्या? साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा। यस, यहां भी लगाओ वही तरीका। क्या सर? क्या सर? वही वाला, बाइक वाला। जब भी डी बाई डी थीटा बाहर रहे, अंदर कोई चीज जोड़ घटाव रहे, तो दोनों को बांट दिया कर। क्यों सर? तुम्हें डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी, गलती होने के चांसेस बहुत कम होता है, इसीलिए। क्लियर? यस सर। तो काट दो, सॉरी बांट दो। किसको काट देगा यार? बांटने बोले थे, माइनस डी बाई डी थीटा, इनको भी बांट दे, थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद। ठीक है सर? यस सर। अब अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन सर कॉस थीटा, लिख दो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस कौन सा रूल भाई? कौन सा रूल? थीटा कॉस थीटा। सर प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ लिखोगे भाई, यहाँ लिखोगे हर वह कहानी तुम बगल में लिखोगे जो तुम सवाल को बनाने के लिए यूज करोगे। क्या लिखोगे यहाँ पर? चूंकि डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ पर यू और भी रहे, सर वहां लिखे थे, यहाँ नहीं लिखने काम नहीं चलेगा। नहीं, हर वक्त लिखना पड़ेगा। और लिखो, कहाँ भागे जा रहे हो यार? कहाँ भागे जा रहे हो? बहुत सारा समय होता है, मचान तभी तो नंबर आएगी तगड़ा। हर चीज लिखो ध्यान से। तो भी बाहर, यू अंदर, यू बाहर, भी अंदर। ठीक है ना? यस सर। अब उसका यहाँ इस्तेमाल कर दे। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना। तो क्या होगा मेरे भाई? ये देख बाहर माइनस लगा हुआ है ना, तो जब जब बाहर माइनस चाहता है, इंतजार करते रहे ऐसे, आओ ना अंदर से खाएंगे। जब जब किसी भी इक्वेशन के बाहर अगर समीकरण माइनस इंतजार करते हुए रहे, क्या बोला फिर से? जब भी किसी समीकरण के बाहर माइनस इंतजार करते रहे, तो वहां पे तुम्हें रुक जाना है और ध्यान से बनाना है। देख मेरे भाई, मैं सवाल को बनाने के दरमियान तुमसे बहुत सारी बातें करता हूं, तुम्हें समझाता हूं, हर एक स्टेप लिखने से पहले तुमसे बात करता हूं, तुमको बोलता हूं। क्यों पता है? सवाल मुझे नहीं बनाने हैं यार, सवाल तुम्हें बनानी है। तो तुम्हें मैं सिखाना चाहता हूं, मैं यह चाहता हूं कि तुम एक या दो सवाल मेरे से सीख ले, फिर जाकर तुम खुद से मचा दे यार। ऐसा नहीं कि तुम सब सवाल के लिए ऊपर आ जाओ, अब मेरे ऊपर ही आश्रित हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताऊं, तुम सब छापो। क्या सिखाया यार पढ़ने का तरीका? ऐसा नहीं होता यार। सवाल एक या दो सीखो, उसे आइडिया लोग बनाते कैसे हैं, फिर सवाल खुद से बनाया करो। हम लोगों का काम होता है, टीचर लोगों का काम होता है सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बनाना, एक्सरसाइज बनाने का काम तुम्हारा होता है। उनमें से एक दो क्वेश्चन नहीं बनता है, वो क्वेश्चन को आकर देखो तुम्हें कहां तकलीफ हो रही है जो तुमसे ये सवाल नहीं बन रहा है। मैं वही उन तकलीफ को तुम्हारा दूर करूंगा, फिर जाकर तुम खुद से बना। इसलिए मैं तुमसे बहुत सारी बातें करता हूं। तभी मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूं कि जब भी कभी इस तरह से बाहर माइनस लगा हुआ रहे, अंदर वाला को सीधे नहीं खुला छोड़ना है, उसको ब्रैकेट देना है ऐसे। अब अंदर में सब कुछ करना है। यही मैं बात तुम्हें बताना चाहता हूं। इस तरह से अगर बाहर माइनस रहे, अंदर कोई चीज टाइप से लिखा हुआ रहे, तो ऐसे मत लिखोगे, इनको ब्रैकेट में लिखोगे। बाद में माइनस घुसेगा अंदर, सब करेगा हुलिया चेंज। यही बात मेरे भाई मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है ना? हाँ सर, आई समझ में? ये सर। यहाँ क्या होगा तुम्हारा? उसके अनुसार जो पहले आता है उनका डिफरेंशिएशन पहले होता है। तो कौन आया पहले? थीटा पहले है ना, जो पहले उसको पहले बोलते हैं। थीटा पहले, इनका होगा पहले, तो कोस थीटा बाहर, वो कोस थीटा बाहर निकलिए, कोस थीटा बाहर, अंदर डी बाई डी थीटा बस प्लस। अब ये थीटा बाहर, ये सब तुम्हें आती है, नहीं आती जान ले, लेकिन आती कैसे नहीं? हो गया, देखा ना मैंने बाहर माइनस क्यों दिया, ये ब्रैकेट क्यों दिया? यहाँ दे दे ब्रैकेट इनका, ये सब छोड़ना मत। ठीक है ना? अब माइनस अंदर घुसाऊंगा, बाद में प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। ठीक है ना? इसीलिए चलो इसको उतारते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्या है तुम्हारा? बराबर ए ब्रैकेट कॉस थीटा। मैं हर में एक बात बोलता हूं, यहाँ फिर से बोल रहा हूं। क्या सर? जब भी तुम बनाते हो तुम्हारा पेज भर जाना, जिससे मेरा भर गया है, देखो भर गया ना पेज, तो सेकेंड पेज के ऊपर जब उतारते हो ना, तो थोड़ा संभाल के प्लीज, आंखों का चश्मा उस्मा हिला के थोड़ा ढंग से उतारना। अगर गलती उतरा ना बाबू,
अगर गलती उतरा ना तो ये सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, सारा गुड़ गोबर। अक्सर होते हैं बच्चे गलती, इसलिए ध्यान से चश्मा हिला के, नहीं चश्मा पहनते हो तो आँख पर पोंछ कर, ठीक है ना। यस सर। तो थीटा माइनस अंदर डालेंगे, अभी मत डालो अंदर, मत डालो, रहने दो, माइनस रहने दो, रहने दो, माइनस रहने दो। अंदर करते हैं पहले डिफरेंशिएट, बाद में करेंगे। तो थीटा वैसे वैसे ही रहेगा। और पूरी दुनिया जानती है सर, क्या सर, थीटा का डिफरेंशिएट थीटा के सेकंड कितना होगा, 1 होगा। ये सब खत्म, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ सर कॉस थीटा। लिखो कॉस थीटा, यस सर, प्लस यहाँ पर थीटा का कुछ होगा नहीं, वो वैसे वैसे ही रहेगा। और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन सी वाला, क्या जानते हो सर, जब भी कोई सी वाले को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वो माइनस के साथ बाहर निकलती है। हाँ, तुम करो कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस आएगी, तुम करो कोट का डिफरेंशिएशन माइनस आएगी, तुम करो कोस का डिफरेंशिएशन माइनस आएगी। यानी क्या था तरीका, जब भी कोई सी वाला को हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट, वो हमेशा माइनस देती है। ये बात जानते हो ना भाई, वो कचरामन होते हैं, दुष्ट होते हैं वो। ये सब मैंने बात स्टार्टिंग में ही किया था, मैं फिर से रिवीजन करा दिया तुम्हें। तो थीटा वैसे वैसे रहेगा, और ये क्या बाहर लेकर निकलेगी, माइनस। तो यहाँ प्लस है तो क्या लिखोगे यहाँ पर प्लस, और थीटा वैसे वैसे रहेगा। और कोस का क्या होगा डिफरेंशिएशन सर, माइनस साइन थीटा। यस, हाँ अब हो गया यार, अब तो कोई दम ही नहीं है, ठीक है। इनको कौन बंद करेगा, ये सब ध्यान रखना। कॉस थीटा माइनस डालू अंदर, अब नहीं, अभी अभी रहने दो। कॉस थीटा ये प्लस माइनस माइनस थीटा साइन थीटा। एक भी पार्ट को स्किप मत किया कर, स्किप करने के चक्कर में तुम्हारा सवाल हो जाएगा बर्बाद, इसलिए ध्यान से। अभी मैं पहले इनको गुना कर लिया हूं, अब डालूंगा माइनस को अंदर। मेरे से एक बात बार बार छूट रही है, इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है, टॉपर वगैरह नहीं आ पाओगे अगर इस बात को ध्यान नहीं दोगे तो। यहाँ ब्रैकेट दे रहा है, इधर देखो मैंने नहीं दिया, मैंने सोचा इसी में काम चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, ये ऐसे, ठीक है ना। क्या होगा तुम्हारा, ए ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस अंदर जाएगी, ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस, ये तो फिर लिख दो माइनस माइनस प्लस, क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर थीटा साइन थीटा। हाँ अब तुम्हारा ब्रैकेट खत्म हो गया। कुछ कट रही है सर, ये गया, क्या बचा, ये अंदर थीटा साइन थीटा। यस सर। समीकरण कितना मेरे भाई, 2। चलो समीकरण 1 समीकरण 2 आ चुका है। तुमने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया जैसा कि करना होता है। अब क्या करना होता है बता, सर दोनों को भाग लगाना होता है, तो लगा दो भाग, इंतजार किसका कर रहे हो, लिखो यहां पर क्या, समीकरण 1 नहीं 2 भागा 1 करने पर। सर 2 क्यों, 2 क्यों बताओ, 2 क्यों, क्योंकि डी वाई तुम्हें ऊपर चाहिए। तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 भागा 1, तुम्हारे पास समीकरण 2 कितना है, डी वाई बाई डी थीटा, यही है ना भाई, देखो यही है ना, डी वाई बाई डी थीटा। थीटा कैसा लिखा गया, कसरा जैसा, थीटा बटे डी एक्स बाय डी थीटा। यस सर, मान सही चिपका देना, ये बराबर ध्यान रखना, बराबर बीचे में पड़ेगा, बीचे में। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना निकाले हो, ए अंदर थीटा साइन थीटा, ए ब्रैकेट थीटा साइन थीटा। यस सर, बटे समीकरण 2 कहां था, कहां था भाई, कहां था, कहां था, ये एक्स का कर रहे हैं हम लोग, कहां समीकरण 1, ये समीकरण 2 है ना, समीकरण 1 किधर है मेरे भाई, ये तो वही है, ये y चल रहा है, मेरा समीकरण खो गया, ये समीकरण 1 कहीं खो गया था। ए थीटा कॉस थीटा क्या है यहाँ पर, यहाँ ए ब्रैकेट में थीटा कॉस थीटा, ये है ना, कंफ्यूजन नहीं ना, यही है। ए से एक खत्म हो गया तुम्हारा, डी थीटा खत्म, यहाँ क्या बचा तुम्हारे पास फाइनली डी वाई बाय यहाँ डी एक्स, और यहाँ पर सब खत्म, ये थीटा भी उड़ा दो, सब खत्म, क्या बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यस सर। और यहाँ तुम क्या जानते हो, क्या जानते हो तुम सर, टेन थीटा बराबर चूंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यस, हर वह छोटी छोटी बातें जो सवाल को बनाने के लिए तुम यूज करोगे उसे साइड में लिखोगे, जंतर मंत्र सब, मैंने क्या बोला, उसे खोपड़िया में नहीं रखना है। जो जो कंसेप्ट का, जो जो जंतर मंत्र का तुम यूज करोगे ना, उसको अपने खोपड़िया में नहीं रखना, उसको बाहर निकाल देना है, नंबर तगड़ा मिलेगा। और बताओ क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर साइन थीटा बटे कोस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, टेन थीटा, ये रहा तुम्हारा टेन थीटा। लो आंसर,
देखो इंसर्ट चाचा चाचा इंसर्ट वाले को देखो tan थीटा आ गया आंसर। आई होप तुम्हें क्वेश्चन 10 में कोई समस्या नहीं आ रही होगी, तुमसे बन गया होगा। बना? यस सर। खुश हो? यस सर। डांस करोगे? ऐसा वाला डांस करोगे? इछड़वा वाला? आजा भाई कर ले डांस। उठाओ गंजी, डांस करो। सवाल तूने बना दिया है। अगर ये बना लिए हो तो ये 10 था, 11 ही बना दो ना सर। 11 नहीं बनेगा सर। 11 में इस टाइप से डांस करने का मन नहीं कर रहा है सर। अरे भाई 11, बोलो एक बात, तुम्हारे 5.6 का सबसे आसान सवाल है। हाँ सर क्या बोल दिए सर? सर क्या बोल रहे हैं आप? 5.6 है आसान? 5.6 का क्वेश्चन 11? सर देख के ही दिमाग खराब हो रहा है और आपको आसान लग रही है। हाँ भाई हाँ, मैं कहीं गलत नहीं बोल रहा हूं। ये तुम्हारा कुछ नहीं इसमें दम है, तुम्हारा आसान है ये, ठीक है ना? तुम्हारा ये क्या है? आसान है ये, इस तरह से आसान है। देखना चाहोगे कैसे आसान है? इनका 2 3 4 5 तरीका है। तो मैं तुमको आज आसान वाला तरीका सिखाना जा रहा हूं। क्या सर? आसान वाला। बनाऊं आसान वाला? बहुत ही आसान है यार, इसमें कोई दम ही नहीं है। इनका तरीका बहुत सारा होता है, लेकिन मैं तुमको आसान तरीका से सिखाऊंगा आज। सिखाऊं? गंजी उठा डांस कर लियो? सर मन तो नहीं किया, लेकिन फिर भी बोला कर लिए। आ जाओ, ये रहा तुम्हारा 11 नंबर का सवाल। देखो दांत निकला हुआ है, कोई दम नहीं है यार इसमें, कोई दम नहीं है, सच बता रहा हूं। बनाऊं? देखो तो क्या तरीका होता है इस सवाल बनाने के लिए? क्या तरीके होते हैं सर? तरीके कुछ नहीं होते हैं, इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करना होता है। हाँ 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 होता है करना। उस प्रोसेस से करोगे ना, देखो मैं इसको तरीका बता रहा हूं। इनको चाहोगे तो तुम पावर रूल से भी कर सकते हो। क्या बोला मैंने? पावर रूल पहला मेथड। लॉग लगा दो सेकेंड मेथड। पावर रूल से पहला मेथड, और दूसरा क्या तुम्हारा? लॉग वाले मेथड से, जो हम लोग पूरा 5.5 में जो पढ़ रहे थे, दोनों साइड लॉग लगा देते थे और पावर नीचे उतार के बना देते थे, वो भी तरीका है। एक तुम्हारा थर्ड तरीका जो बहुत ही आसान होता है, लेकिन एक थर्ड तरीके को बनाने के लिए, उस तरीकों को समझने के लिए एक बातें तुम्हें याद होनी चाहिए। क्या सर? आ जाओ ना बताते हैं। ये चैप्टर का नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मैंने क्या बोला था जब मैं तुम्हें इस चैप्टर को पढ़ा रहा था? यह चैप्टर तुम्हारा बहुत ही खतरनाक है मेरे भाई, तुम्हारे लिए एक वार्निंग अलर्ट। अगर तुम्हें या तुमने अगर अभी तक इन चैप्टर को नहीं पढ़े हो तो फिर सोच क्या रहे हो? अभी वीडियो स्टॉप करो, तुम सबसे बड़ा गलती कर रहा है बिना इसको पढ़े हुए। ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है? ए भाई कहां गया? हाँ ये तुम्हारा चैप्टर कितना है मेरे भाई? चैप्टर 2 है, लेकिन बहुत इसमें दमदार है, टॉपिक है, बहुत ही आसान है ये। इसे जाकर तुम अच्छे से पढ़ ले। उसी का एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा मैं आज। क्या? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? π/2। ठकठकाओ इसको, ठकठकाओ। याद आई क्या? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? π/2। हालांकि तुम्हारा चैप्टर 2 बहुत सारा उसमें सूत्र है, लेकिन मैंने उसको भी बहुत प्यारा तरीका से पढ़ाया, प्यारा तरीका से पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया है। तुम्हारा छूटा हुआ है तो यहाँ आई बटन लिंक आ रहा होगा, चैनल के ऊपर जा प्लेलिस्ट में खोजो, कहां पे तुम्हें मिलेगा, ये बनल होगा प्लेलिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करना। बड़े प्यार से मात्र 7 या 8 लेक्चर का बहुत छोटू सा ये चैप्टर है, लेकिन तुम्हारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इसे तो तुम देख लेना। तो उसी का एक प्रॉपर्टी था तुम्हारा यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या था? π/2 है ना? दिक्कतें नहीं ना? आई बात समझ में? आई ना? घुसा ले भेजा में से? ये सर घुस गया भेजा में, तो भेजा में घुस गया है तो आ जाए यहाँ पर और घुसा ले यहाँ पर। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? π/2। याद रहेगी? याद रहेगी सर। तो इसी का इस्तेमाल करके हम लोग सवाल को कबाड़ देंगे, तुरंत कबाड़ दें। ये आ जा। तो मेरे भाई इनको बनाने के लिए क्या करना है? इनके लिए स्पेशल याद कर ले। हर सवाल को बनाने के लिए जो तगड़ा तगड़ा होते हैं, उनके लिए तुम्हें हमेशा याद रखनी है चीजें। 7 नंबर तुम्हारा जो सवाल है 5.6 का, वो तुम्हारा अलग टाइप के हट कर है। तो जो अलग टाइप के हट के रहे उसको थोड़ा सा अलग ही लेवल का याद रखना है। आई बात समझ में? ऐसे ना होता है कोई दोस्त, जो एक दोस्त होता है भिखमंगा होता है, छोटा, कभी पैसा जमा नहीं करता है, साला खाली खाने के लिए आ जाता है पार्टी सार्टी में। उसको दूर से देखते हैं, आर लो, हे छुपा अपना चखनार छुपा करते हो ना। उनका हम लोग के दिमाग में क्या होता है? उनका एक छाप बन जाता है,
कि ऐसा ही है। वैसे ही तुम्हें हर एक्सरसाइज में कोई न कोई क्वेश्चन होता है या दो होता है जो खतरनाक होते हैं, तो उनको तुम्हें अलग ढंग से याद रखना है, ठीक है ना। वैसे ही तुमको इसमें क्या करना है, इनको जैसे हम लोग बनाते हैं उस तरीका से इनको नहीं बनाएंगे, एक अलग ढंग से बनाएंगे, जल्दी बन जाएगा। क्या सर, क्या सर, ढंग क्या है, पहले ये बात ध्यान में रख। साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2। मैंने बताया था ना, देखो ना बताया था, चैप्टर का नाम ताम सब लिखा हुआ है ना, जब उसे देखना नहीं देखे होता, फिलहाल तुम्हें याद रखनी है, ठीक है ना। आ जा बनाते हैं सवाल को। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल से तुम क्या कर दो, एक्स और शुरू हो चुका है, एक्स और वाई को आपस में गुना करने पर कर दो गुना, मस्त। क्या, एक्स गुना वाई, यस सर। आगे एक्स का मान कितना है मेरे भाई, ये रहा, चिपका दो यहां पर, ए साइन थीटा सॉरी साइन इनवर्स टी गुना वाई का मान कितना है मेरे भाई, ये रहा, रूट अंडर ए कोस इनवर्स टी, है ना। यस सर, यस सर। अब तुम्हें यहां पर मजदूरी करने आना चाहिए। क्या सर, √2 गुना 5, कितना आंसर बताओ, कितना आंसर, 10, √10। कौन हो यहां पर जो 10 लिखा है इसको, अबे बेवकूफ हो तुम, इसको 10 लिख रहे हो तो कहां हो। मैथ में मजदूरी करने आना चाहिए तुम्हें। अगर अभी तक मजदूरी करने नहीं आती है, जाकर अपना पहले कैलकुलेशन ठीक कर। ये मैं उसको डांट रहा हूं जिनको ये जो 10 बोला है, गलती है ये। क्यों सर, गलती क्यों है, अरे भाई ये रूट वाला है, ये छाता वाला है, ये छाता वाला, और ये बिना छाता वाला। अबे छाता वाला बिना छाता वाला दोस्ती कैसे हो गया भाई, ऐसा नहीं होता है। छाता वाला हो, मैं वो छाता वाला, तब आजा चलते हैं एक छतरी में दोनों बारिश में। तो छाता छाता कहने का मतलब क्या है, रूट वाला ही आपस में गुना हो सकता है। तो ये √2 √3 गुना होगा, कितना आएगा, √6 आएगा। यानी ऐसे होगा, रूट के अंदर 2 गुना 3। कहेगा आजा ना तुम भी मेरे छाता में, सेम है, ये है, एक छाता में आ जाता है दोनों, हाँ दोनों छाता में आ जाएगा। तो √2 √3 क्या आ गया, एक ही छाता के अंदर आ गया। तो कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, मैं क्या बोलता हूं तुम्हें हर बार, अगर तुम अमीर हो ना तो ही तुम्हारा दोस्त अमीर हो सकता है, नहीं तो तुम कहाँ दूर पावला, तुम दोस्त होगा उसने छोटा फटेरिया आदमी घुसल होगा, भिखमंगा होगा उसने, सब है कोई तुम्हारा दोस्त कोई अमीर। अगर तुम अमीर हो तुम्हारा दोस्त भी कोई अमीर होगा। शायद 1% 2% केस में हो सकता है कि तुम गरीब हो, तुम्हारा दोस्त क्या हो जाए, अमीर हो जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस क्या होता है मेरे भाई, हम लोग जिस बैकग्राउंड से रहते हैं, जैसा रहते हैं, हम लोग का दोस्त भी वैसा ही रहता है। क्यों, है कोई अंबानी में, अंबानी का बेटा उटा लगता है, कुछ है नहीं है ना, क्यों, तो वही तरीका होता है मेरे भाई। ये हालांकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये गलत भी हो सकता है, कहीं का ऐसा नहीं होता है, लेकिन अक्सर मेरे भाई क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होते हैं, हम लोग जिस तरह के होते हैं हम लोग का दोस्त भी वैसा ही होता है। अगर हम लोग गरीब हैं तो हम लोग का दोस्त भी गरीब ही होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर रूट वाला है, ये मैथ की तरह था, कभी दिल पे मत लेना, इस एग्जाम्पल खत्म कर, नॉर्मली समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था। क्या, अगर रूट वाला है तो रूट वाला के साथ ही दोस्ती होगा, ठीक है ना। तो इनको गुना अंदर छाता में ले लेंगे और यहाँ के लिए लेंगे हम लोग √6। यहाँ पर हम लोग √10 नहीं लिखेंगे, तो रूट वाला साथ गुना होता है, बिना रूट वाला साथ गुना होगा। अगर यहाँ 2 है और यहाँ पर क्या रूट कितना है, 3 है, ये सट जाएगा आपस में, 2 √3 लिखा आएगा, √6 नहीं होगा। क्यों सर, रूट बिना रूट दोस्ती नहीं हो सकता है। दोस्ती होने के लिए दोनों के पास छाता होना चाहिए, तभी चलेंगे छाता में, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 2 गुना 5 है, ये गुना होगा, √10 होगा यहाँ पर, यानी 10 होगा। क्यों 10 होगा, क्योंकि दोनों के पास रूट नहीं है, तो हो सकता है रूट वाला के साथ ही गुना होगा, बिना रूट वाला के साथ ही गुना होगा। इज इट क्लियर और नॉट। देखो यार, हर वह कंसेप्ट जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उसके ऊपर वजन देकर मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि मैथ में कोई दम नहीं होता है यार। मैथ में पता है हार्ड क्या होती है, कैलकुलेशन सर, मजदूरी सिखाने के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं। तो यहाँ पर समझ में आया समझ में, क्या सर ये दोनों रूट वाला है, गुना होगा या नहीं होगा, होगा तो लिख दो यहाँ पर एक्स वाई, वैसे ही रहेगा, ये दोनों आ जाएगा, आ जाना मेरे छाता में, दोनों सेम है, एक छाता में आ गया तो क्या हो जाएगा, ये साथ साथ लिख दे, a के पावर साइन इनवर्स टी और गुना a के पावर कोस इनवर्स टी। समझ में आई मैंने कैसे लिखा, देखना यहाँ पर √3 अलग अलग था, सेम रूट में ले लिया,
अलग अलग था, सेम में ले लिया। हाँ हाँ ठीक है ना, ये सर। और कुछ बात बता दो हमको, पूछिए सर, बताते हैं। बता 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 यहाँ पर x के पावर 5 गुना x के पावर 6, आंसर बताओ। x के पावर कितना? 30। कितना? 30। फिर अगर कोई हो ना बे तो कॉलर पढ़ के मारो उसको चाट अपने आप में, मारो। अगर कोई ऐसे लिख रहे हो तो क्या किए हो, ये गुणाम पावर जुटता है सर, ये तुमने क्या किए हो, गुणाम पावर जोड़ दी हो, ये गलत है तुम्हारा, ये ऐसा नहीं होता है। कैसे होगा? गुणाम पावर जुड़ेगा, x पावर कितना होगा? 11 होगा। अगर तुम्हारा आंसर ये नहीं है तो बहुत अच्छी बात, अगर है तो अपने आप को चाटा मारो। मैथ बना रहे हो, तुम्हें ये सब चीजें नहीं आती है। गुणाम पावर जुटता है तो ये कितना होगा? 6 11। उसी तरह से यहां पर गुणाम पावर जुटता है, मैं इनको लिखता हूं नेक्स्ट पेज पर। क्या होगा यहाँ पर? एक्स वाई रूट के अंदर रहेगा ही रहेगा मेरे भाई। ये गुणाम पावर क्या होता है? जुटता है। अगर निचला सेम रहे तो, निचला सेम है ना, गुणाम पावर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या सर? चूंकि a के पावर अगर x रहे गुना a के पावर अगर y रहे तो गुणाम पावर जुटता है। और यहाँ क्या लिखाएगा? a के पावर x प्लस y। मेरे भाई इज इट इज क्लियर और नोट? समझ में आई कि नहीं है? समझ में आई? देखो यार, मैं हर वह बेसिक्स बात तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा अगर बेसिक्स कंसेप्ट नहीं है क्लियर, सवाल नहीं बना पाओगे यार। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर सवाल को पूरा करती है। ये क्लियर है ना? और ये मैंने बात साइड में लिखी ना, तुम भी लिखना है इसको। गुना पावर जुड़ती है जब निचला सेम रहे तो, यानी आधार सेम रहे तो, यानी बेस सेम रहे तो। आधार सेम है ना तो पावर जुटेगी, पावर जुटेगी उसके अनुसार। क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा सर? क्या होगा यहाँ पर? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे a के पावर साइन इनवर्स t प्लस का कोस इनवर्स t। किसी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या कोई दिक्कत? गुणाम पावर जुटता है यार। यहाँ x था y था, सेम था, जुट गया x प्लस वाई। यहाँ साइन इनवर्स t और कोस इनवर्स t है, आधार सेम है, पावर जोड़ दिया। हाँ अब अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं क्या सर? चूंकि साइन इनवर्स x प्लस का कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है सर? π/2 होता है। हाँ इसलिए तो मैं तुम्हें पहले ही मिलवा दे रहा इनसे, ठीक है ना? ये सर कोई दिक्कत नहीं ना? तो आगे क्या होगा? एक्स वाई रूट के अंदर ये a के पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सर π/2। क्यों होगा π/2? क्योंकि ये पूरा का मान कितना होता है? π/2। तो ये पूरा मेरे भाई, ये पूरा t है तो उसे क्या मतलब है? तो ये पूरा जगह मैं क्या लिख सकता हूं? π/2। तो π/2 खत्म। आई समझ में? ये सर अब तो बदेंगे ही नहीं हम लोग यार। अब क्या लिखो? एक्स वाई ये a के पावर कितना है? π/2 और इनका लिख दे 1/2। सर 1/2 क्यों? अरे भाई रूट का मान होता है, रूट खत्म करोगे तभी ना मान निकाल पाओगे। हाँ ठीक है सर, ओके ना? यस सर। यहाँ कर दूं? कर देता हूं यहाँ पर, पेन चेंज कर कर। आगे एक्स वाई का एक्स वाई रहने दे, यहाँ यहाँ फिर बोलता हूं मैं ये मैं नहीं करने के लिए। क्यों सर? अरे दिक्कत हो जाता है यार, यहाँ पर जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग लिखने की जगह नहीं रहता है। यहाँ पर यहाँ मैं फिर एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा अपना घातांक करने का। एक्स वाई रहने दे। क्या जानते हो यहाँ पर? क्या जानते हो? ये पावर पावर जुटता है, घटता है, गुना होता है, भाग होता है। ध्यान से, पावर पावर क्या होता है? क्या लिखूंगा यहाँ पर? a के पावर कितना है? 2 है। इसी के ऊपर पावर कितना है? 4 है। कितना होगा मेरे भाई? कितना होगा? a के पावर कितना? 6। ये या गुना होगा? a के पावर कितना? 8। कौन आंसर तुम्हारा? ये वो छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं दोगे तो बड़ी दिक्कतें होगी, सवाल बना ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं हर बार डिस्कस कर रहा हूं। तुम्हें लेक्चर स्लो लग रही है, अच्छा लग रहा होगा, तुम्हें मजा आ रहा होगा। ध्यान समझ में आई ना? ये वाला अगर ये वाला है ना तो अपने आप को पकड़ो गर्दन, मारो 2-3 फैट खींच के अपने आप में, या कोई दोस्त से पिटवाओ उससे अपने आप को। अबे उससे नहीं होता। गुणाम पावर जुटता नहीं है, गुणाम पावर जुटता है, लेकिन पावर पावर क्या होता है? पावर पावर क्या होता है? आपस में गुना होते हैं। तो ये तुम्हारा 8 आंसर सही है। यानी क्या होता है इनका प्रॉपर्टी? इनका प्रॉपर्टी तुम्हारा ये होता है, a के पावर अगर m है उसके पावर क्या है? n है। तो मेरे भाई गुणाम पावर जुटता है और क्या हो जाता है? ये a के पावर mn। हर हुआ बेसिक्स बात मैं तुम्हें साथ साथ कराते जा रहा हूं ताकि तुम्हारा क्या हो मेरे भाई? कैलकुलेशन तगड़ा हो, बस है ना? इसका इस्तेमाल कर दूं तो क्या होगा? ये तुम्हारा a के पावर गुना होगा ना, क्या होगा यहाँ पर? π/2 गुना 1/2। हालांकि मैं चाहता इसको डायरेक्ट 1/4 लिख देता, π/4 लिख देता, लेकिन मैंने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। आगे चलो, क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर? एक्स वाई रहेगा ही रहेगा। यहाँ कितना होगा? a के पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई?
सर पाई बाय 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। यस सर, इतना जब कर लिए हो, जितने भी इतना कर लिए हो, अब क्या करना था, डिफरेंशिएट मारना था, मार दो डिफरेंशिएट, मार दें या लॉग लगा के डिफरेंशिएट मारे, लॉग लगा के डिफरेंशिएट मारते हैं, लिखते हैं दोनों साइड क्या, दोनों तरफ या दोनों साइड लॉग लेने पर, ठीक है ना। हालांकि तुम विदाउट लॉग के भी कर सकता था, मैं यहाँ पर लॉग क्यों ले रहा हूँ पता है, तुमने 5.5 में क्या पढ़ा, जब भी कोई पावर के ऊपर रहे तो लॉग लगा उसे कहाँ उतार दे, नीचे उतार दे। यहाँ पावर था ना, तो मैं उसे नीचे उतारने के लॉग ले लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हालांकि तुम इसे सीधे बना सकते हो, लेकिन लॉग ले ले ज्यादा अच्छा रहता है। क्या होगा, दोनों साइड लॉग, लॉग एक्स वाई, इधर लॉग ए के पावर पाई बाय 4। यस सर, यस सर। अब क्या जानते हो, यहाँ भी 2 लॉग का प्रॉपर्टी खतरनाक इस्तेमाल होने वाला है। तुम 5.5 पढ़ के आओ मेरे भाई, आए हो ना। क्या होता है सर, अगर लॉग में गुणाम रहे तो जोड़ में जाती है, गुणाम रहे तो जोड़ में, यहाँ क्या लिखोगे, क्योंकि लॉग ए गुना बी अगर रहे तो मेरे भाई क्या होता है सर, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। हाँ, इसीलिए मेरे भाई मैं तुम्हें क्या बोलता हूं, हर सवाल को, हर एक्सरसाइज को सीक्वेंस से पढ़ते हुए यार, क्योंकि सभी का इस्तेमाल हो रहा है यार। अगर तुम्हें एक सवाल हार्ड लग रही है, देख रहे हो कितना प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए अगर नहीं समझ में तुम्हें आ रही है, इसका मतलब तुम सीक्वेंस से नहीं पढ़ रहे हो। इसलिए प्लीज मेरे भाई तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जाकर चीजों को सीक्वेंस में पढ़ते हुए तुम्हें मजा आएगा यार, तुम्हें मैथ हार्ड लगे ही नहीं, सच बोल रहा हूँ, ध्यान, ठीक है ना, कर लिया ना। लॉग में रहे तो एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, ये तो इसके लिए होगा, इसके लिए। और लॉग में अगर क्वेश्चन क्या चीज में रहे, पावर में रहे तो क्या चीज में जाती है सर, पावर में रहे तो आगे आती है, तो ये बी कहाँ आएगी, आगे, तो ये बी आगे, लॉग ए। हाँ, आ रही समझ में आ रही है। मैं थोड़ी डिटेल से थोड़ा समय लेकर तुम्हारा हर हुआ बात डिस्कस कर रहा मेरे भाई, समझ में आ रही है कितना इस्तेमाल हो रहा है प्रॉपर्टी का। तो इसलिए मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ, ये बात क्या बात सर, कहाँ गया, आजा भाई, आजा। हाँ, ये वाला देखा, लापरवाही का नतीजा नहीं बन रहा है ना, सवाल फंस रहे हो ना, इसका मतलब लापरवाही कर रहे हो। कहाँ गए चाचा जी हमारे, भाग गए, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना है मेरे भाई, तुम्हें क्या करना है, चीजों को ढंग से पढ़ना है, नहीं तो मैं यही बात बोलूंगा, देखा लापरवाही का नतीजा। तो तुम्हें अभी भी सीक्वेंस में पढ़ते हुए आना है, ताकि कहीं कुछ भी रहे तुम्हें दिक्कतें नहीं आजा। यस सर, समझ में आ गया सर, आ जाओ अपने सवाल के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं, इन सभी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम्हें दिक्कत नहीं ना, तुमने 5.5 पढ़ के आए हो ना, अगर छोड़े हो तो अभी जाकर उसे जाकर देख लेना मेरे भाई प्लीज। और आज से जान लो, सभी चीज को सीक्वेंस में पढ़ेंगे, मचा के पढ़ेंगे, तगड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सर, आगे बढ़ाएं, गाड़ी कर तो इस्तेमाल कर दूं, तो लॉग में गुना में क्या चीज जाएगा सर, जोड़ में जाएगा, तो क्या होगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। यस सर, पावर आगे, आजा भाई, पावर 4 आगे, अंदर क्या बचेगा, लॉग ए, बस हो गया। जब ये कर दिए हो, अब क्या करना है, अब करना है मेन काम, दोनों साइड क्या करना है, डिफरेंशिएट। यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों साइड अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या लिखोगे यहाँ पर, दोनों को ले लो मशीन के अंदर, तो डी वाई डी क्या एक्स, ये ना। हाँ, यहाँ नहीं फंसना है भाई, यहाँ नहीं फंसना है, यहाँ थीटा नहीं लिखना है तुम्हें, थीटा है ही नहीं सवाल में हम लोगों को, तो ध्यान रखना ये बात का, एक्स है ना, यहाँ लिखेंगे डी वाई डी एक्स लिखेंगे, ओके। यस सर, तो लॉग एक्स प्लस का लॉग वाई, यहाँ पर भी डी वाई डी थीटा डी एक्स होगा, पाई बाय 4 लॉग ए। आजा, इनका फिर से वही बात, जब जब डी बाई डी एक्स रहे बाहर, अंदर दो चीजें जोड़े घटाम रहे, तुम डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या एग्जांपल दिया था, एक बाइक पर 4 आदमी बैठा हुआ है, उनका सामान भी है, लेके जा रहे हैं, गिर फिर के उलट जाएंगे कहीं पे, तो एक बार में तुम्हें हार्ड नहीं करनी है, इनको डिवाइड कर देना है, अलग अलग दे दे, क्या होगा, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस का डी वाई डी एक्स लॉग वाई। यस सर, यहाँ मेरे भाई क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पाई बाय 4 भी कांस्टेंट है, लॉग ए भी कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूरा दुनिया जानती है क्या होता है सर, लड्डू, खत्म, ठीक है ना। यस सर, अब log x का डिफरेंशिएशन मेरे भाई सर 1/x होता है, यस। log y का तो log का क्या होता है, 1/x होता है, क्या लिखेंगे 1/x, यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या y, यहाँ क्या आएगा 1/y आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। हालांकि यहाँ तुम गुना भी लिखोगे
और यहाँ पर डी वाई एक्स करके वाई का भी करोगे डिफरेंशिएशन बराबर कितना 0। सर यहाँ पर आप कहे नहीं किए, सर यहाँ पर log का 1/x किए या फिर आप x का भी करते हैं। मेरे भाई x के केस में हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। क्यों सर? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में करने से उनका आंसर कितना होता है 1। नहीं समझ में आया? यहाँ देखो डी वाई डी एक्स, अगर यहाँ पर क्या है log x है तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ लगती है चेन रूल, पहले करते हैं log का डिफरेंशिएशन फिर करते हैं x का डिफरेंशिएशन। तो log का कितना होता है 1/x हो गया ना। अब x का भी करेंगे, ये हर बार करना होता है। तो डी वाई डी एक्स, लो पूरा दुनिया जानती है ना x का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 आएगी, खत्म। तो ये गुना करोगे कितना आएगा 1/x ही आएगा ना, क्योंकि इनका एक ही आएगा ना भाई, इनका एक ही ना, तो कितना आएगा 1/x ही आएगा, है ना। इसीलिए जब भी कभी x रहे, चाहे यहाँ पर क्या log sin x रहता, तो इनका भी हम लोग क्या लिख देते हैं cos x। x का नहीं करते, एंगल का नहीं करते। क्यों सर? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए नहीं करते। लेकिन x के अलावा जब भी कोई और रहे उसका भी करोगे डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही x का ही सिर्फ 1 होता है, किसी और का 1 नहीं होता है। ठीक है ना भाई? तुम्हारे पिताजी का कोई घर है, कोई मतलब बगीचा आम का है, तो उसमें आम खाने सिर्फ हक हमको है, ये नहीं कि पूरा मोहल्ला को है, वो सब जाकर खा लेगा। वैसे नहीं, x रिस्पेक्ट में सिर्फ x का ही डिफरेंशिएशन 1 होता है और सभी का 1 नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना। मैं 5.2 से चिल्ला के इस बात को बताते हुए आ रहा हूँ। तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट बात है और बहुत तगड़ा बात है ये, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा तुम्हारा ये, अगर log y है तो log का पहले करें क्या होता है 1/x, 1/x यानी 1/x, क्योंकि x जगह पर y लिखा हुआ है ना। यस सर। अब यहाँ पर y का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और x के रिस्पेक्ट में मेरे भाई y का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत तगड़ा मीम दिया था, क्या? अवार्ड अनुसुमान। अभी करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। देखा था ना। हाँ, कहने का मतलब क्या है, अगर y बोलेगा ना अपने आप को डिफरेंशिएट करवाने के लिए x के रिस्पेक्ट में, तो इनका डिफरेंशिएशन कभी नहीं होगा। जब भी बोलेगा क्या बोलूंगा, अभी ठीक करके देता हूँ। अवार्ड अनुसुमान आधा है वो खट्टा मीठा वाला डायलॉग, वही वाला। इसलिए मेरे भाई ये बात का तुम ख्याल रखना। मैंने रिविजन करवा दिया, मैं नहीं चाहता तुम्हारा कुछ भी छूटे यार। तुम्हें लेक्चर स्लो लग रही है, टेक्नोलॉजी की स्पीड कर इस्तेमाल कर, वीडियो 2x से स्पीड में देख लें, स्किप कर लेगा। तुम्हें ये बातें आती है तो मैं लाइव क्लास चल नहीं रही है, इसलिए मैं हर वो बात डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, log का हुआ है 1/y, अब y का भी करेंगे। यहाँ x था इसलिए x का नहीं करते। क्यों सर? 1 आता इसीलिए। हाँ, अब तुम्हारा ये हो गया। अब सोच क्या रहे हो यार, अब सोच क्या रहे हो, 1/x रहने दो या उठा भेज दो इसको साइड में, भेज दे। ये क्या चीज है प्लस में, उस साइड क्या चिम जाएगी, क्या चिम जाएगी सर माइनस में। तो इस साइड क्या बचेगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/x। हाँ, अब y को भेज दो उठा के, क्या होगा, इस साइड गुना में है ना, उस साइड क्या चिम जाएगा सर भाग में। तो डी वाई बाई डी एक्स, ये गया कोना कोनी गुना किसके पास, ये इसके पास, तो y/x माइनस में। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा सिद्ध। बता हुआ कि नहीं हुआ, क्या दम था यार। दोनों के पास गुना किया। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होता है घातांक करने का, मैंने इस्तेमाल किया, उसके लिए मैंने तुम्हें डिटेल से बताया, इस्तेमाल कर दिया। फिर यहाँ एक प्रॉपर्टी होता है तुम्हारा ये, और इन दोनों का मान कितना होता है π/2, मैंने π/2 रख दिया। दोनों साइड मैंने क्या लिया मेरे भाई log, और ये बात ध्यान रखना पावर गुना होता है, मैंने उसके लिए यहाँ इस्तेमाल किया। तुम भी हर वह बात, हर वह कहानी, हर वह जंतर मंतर तुम साइड में लिखोगे जो तुम इस्तेमाल करोगे सवाल को बनाने के दरमियान। ये नहीं कि उसको खोपड़िया में रखना, खोपड़िया से बाहर निकाल देना, नंबर तगड़ा मिलेंगे। जो होते हैं चश्मे वाले मास्टर जो चेक करते हैं, उसे याद रहेगी, उसे मजा आएगा, अरे बाप बच्चे ने क्या मचाया है यार, आती है उसे, ठीक है ना। यस सर, हो गया ये। और उसके बाद तुम्हारा ये हुआ, पावर को उतारने के लिए हम लोगों ने क्या किया, लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद आराम से क्या कर दिया, डिफरेंशिएट, आंसर आ गई। आई होप तुम्हारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ तुम्हारा क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, इसी के साथ तुम्हारा इसी के साथ तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा 5.6 द एंड देख रहे हो लोंडे स्माइल। अरे भाई आजा, अब डांस करो। तुम्हारा 5.6 खत्म हो चुका, डांस करो इस तरह से गंजी उठा के मस्त एकदम। अगर डांस करने का मन नहीं करता है, मूड थोड़ा सा खराब है, सर मजा नहीं आ रहा है सर, मेरे भाई तुम्हें जाके चीजों को सीक्वेंस में पढ़ना है। एक सीक्वेंस में देखते हुए लेक्चर को तुम्हें मजा आएगी, तगड़ा आएगी। लास्ट में तुम्हारा मन ऐसे ही गंजी उठा के डांस करने का मन करेगी यार, सही बोल रहा हूँ, मजा आएगी, ठीक है ना। तो जाकर उसे कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तुम्हारा कोई कुछ चीज छूटा हुआ है तो यहाँ आई बटन में लिंक आ रहा होगा, प्लीज जाकर सभी को देख ले, क्योंकि और 2 एक्सरसाइज बात और बचा हुआ है।
5.7 और 5.8, उसके बाद तुम्हारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और मैंने बड़े प्यार से तुम्हारा इस चैप्टर को पढ़ाया है, ठीक है ना। तो चलो जी, अब तुम्हारा क्या हो गया, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। मैं तुमसे कहां पे मिलूंगा अब, नेक्स्ट लेक्चर में 5.7 में, और आगे से हम लोग करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसमें भी कोई दम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा यहां तक कंसेप्ट क्लियर है तभी वहां तुम्हें मजा आएगी। तो प्लीज कर लेना उसको। मैंने सवाल को बनाने के दरमियान बहुत सारे बातें बोली है, उसको ध्यान रखना, ख्याल रखना। कहीं पढ़ते भी ऑफलाइन क्लासेस में, वहां पे जो सर तुम्हें बात बोलती है, टीचर का बात हमेशा मानना। बाकी जहां पढ़ते हो पढ़ते रहो, मचाते रहो। कोई दिक्कत है यहाँ आओ, मिलते हैं। कोई कमेंट करना, कुछ दिक्कत है तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय।